द फोर एग्रीमेंट्स, चार समझौते बाय डॉन मिगेल। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो ये जो कहानी है एक बहुत ही फेमस बुक है, द फोर एग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगेल, उस पर बेस्ड है। तो एक बार जो है, एक मेक्सिको के छोटे से गांव में वहाँ पे एक आदमी था, जुआन। और ये जो जुआन है ये ना हमेशा बड़ा ही परेशान रहता था। तो हमेशा इसको ना ये जो है इसमें कोई ना कोई अपने बारे में डाउट, नेगेटिव सेल्फ टॉक जैसे हम लोग भी करते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ की वजह से अपने आप को जो है ये नेगेटिव कुछ कुछ चीज़ें बताता रहता था। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एंड एट द सेम टाइम जो है इसको ये लगता था कि जो उसका पार्टनर है, जो उसकी पार्टनर है, वो उसको चीट कर रही है। और कुछ कुछ बिहेवियर उसका देखता रहता था, तो बहुत ही सस्पिशियस था। काम पर भी जब ये जाता था, ठीक है ना, काम पर भी जाता था, तो उसको लगता था कि लोग जो हैं उसके बारे में कुछ कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। और उसको बहुत ही एंग्री भी फील होता था, बहुत ही पर्सनली हर्ट भी होता था। और ये सारी बातें चल रही थी, तो उसको किसी ने बोला कि भाई जो हमारा टाउन है इसके अंदर में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति आए हुए हैं। तो ये गया और उनसे जाके मिला। तो जो वहाँ पे जो पंडित थे या विद्वान आदमी आए हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने, जो आप पादरी कह सकते हैं, कि जो पादरी आए थे उनसे जाके उसने सारी अपनी राम कहानी सुनाई। तो पादरी ने कहा कि ये चार चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, और अगर ये चार एग्रीमेंट आप अपने आप से कर लो तो आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो उनका जो पहला एग्रीमेंट है वो है इज टू बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। ठीक है। तो दिस मीन्स कि हमेशा जो है आपको जो है सच बोलना है। और हमारे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। बट उनका इस्तेमाल हमेशा लव और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए करें। तो कभी भी नेगेटिव ना बोलें। ठीक है। और हमेशा जब भी आप लोगों से बात करें तो हमेशा काइंडनेस से, ऑनेस्टी से बात करें। तो ये अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि लोगों का बिहेवियर आपकी तरफ बदल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है, वो कहते हैं कि द सेकेंड एग्रीमेंट इज नॉट टू टेक पर्सनली। तो जो पहला एग्रीमेंट था कि ऑलवेज बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक इट विद लव, स्पीक इट विद पॉजिटिविटी, स्पीक इट विद काइंडनेस। द सेकेंड एग्रीमेंट इज नॉट टू टेक एनीथिंग पर्सनली। ठीक है। वो कहते हैं कि दूसरों का जो बिहेवियर है ना, जब भी वो आपके लिए कुछ कहते हैं, वो एक्चुअल में वो उनका अपना बिलीफ है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो आपसे कुछ उसका रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो आपको ना ये जो नीड होती है कि नहीं दूसरे मेरे बारे में अच्छी बात करें, तो वो जो नीड ऑफ अप्रूवल है उसको छोड़ना पड़ेगा। तभी आपको इनर पीस मिलेगा। ठीक है। और उसको जो है जुआन को रियलाइज हुआ कि वो चीज़ों को ना पास में बहुत ही पर्सनली लेता आया है। ठीक है। और उसने कहा कि नहीं, अब मुझे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। ठीक है। तब से उसको लगा कि हाँ, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ज्यादा एम्पावर्ड हूँ। फिर जो पादरी हैं उन्होंने उसे समझाया तीसरा एग्रीमेंट। तो तीसरा एग्रीमेंट उन्होंने बताया कि अवॉइड मेकिंग अजम्पशंस। क्योंकि वो कहते हैं कि हम ना कई बार कुछ भी चीज को ना अपने दिल में सोच लेते हैं ना, अजम्पशंस ऑफन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो कहते हैं कोई भी चीज जो है दिल में अगर है, कोई भी क्वेश्चन अगर दिल में है, तो पहले ना आपको पूछ लेना चाहिए। ठीक है ना, आपको क्लैरिटी ले लेनी चाहिए। तो कहते हैं कि अननेसेसरी बहुत सारा जो स्ट्रेस हमारी लाइफ में है, बहुत सारा जो ड्रामा होता है, वो इसीलिए होता है कि जैसे आपने किसी से बात करनी बंद कर दी है, और आप अज्यूम कर रहे हो कि वो मेरे लिए बुरा चाहता होगा, वो ये सोच रहा होगा, वो ऐसा सोच रहा होगा। जबकि हो सकता है कि बात टोटली कुछ और ही हो। और कई बार हमने अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। और हमेशा जो है बेस्ट चीज, बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी कि आप क्वेश्चंस पूछो, और यू सी क्लैरिटी। ये आप क्लैरिफिकेशन ले लो। तो डोंट अज्यूम कि दूसरा आदमी मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, ये इसने बात करी तो ऐसे करी होगी। क्या पता सच्चाई कुछ और ही है। राइट। एंड फाइनली पादरी ने उसे बताया, जो फोर्थ और फाइनल एग्रीमेंट है, कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। कि ना हर एक सिचुएशन में अपनी तरफ से ये मत सोचो क्या होने वाला है, अपनी तरफ से बेस्ट करो। तो योर बेस्ट विल चेंज फ्रॉम डे टू डे। ठीक है। बट मेन चीज ये है कि भी आपको जो है, जो आप बेस्ट कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। एंड अगेन, दैट इज ऑल व्हाट वन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके बाद रिजल्ट कुछ भी हो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट आपको हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और अपना बेस्ट मैंने दिया। ओके। तो उस दिन से जुआन को भी जो है बहुत फर्क पड़ गया, और वो जो है इन चारों बातों का ख्याल रखने लग गया। कि पहले बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, स्पीक विद ऑनेस्टी, स्पीक द ट्रूथ,
स्पीक विद काइंडनेस एंड पॉजिटिविटी। सेकंड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ठीक है। थर्ड, डोंट मेक अजम्पशंस, आस्क क्वेश्चंस, गेट क्लैरिटी। एंड फोर्थ, ऑलवेज डू योर बेस्ट, कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो गाइस आई एम श्योर कि ये सारी चीजें आप भी करना शुरू करोगे। ये चार चीजें जो है ये बहुत ही वैल्यूबल है, और अपनी लाइफ में अगर हम इन चार चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि बहुत सारी जो टेंशन और प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। आइए बात करते हैं एआई की। तो एआई के अंदर मैं आपको एक टूल और दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग टूल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है मैंने पहले भी दिखाया हो। ये है क्लीनअप डॉट पिक्चर्स। तो अगर सपोज कोई पिक्चर है उसमें अनवांटेड लोग आ जाते हैं या कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो ये जो पिक्चर है इसमें आप जो है इसको अपलोड कर सकते हो। और इनफैक्ट चलिए हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि ये पिक्चर है, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये टेबल लैंप को हटा दिया जाए। ये जो लैंप, सॉरी, ये जो लैंप है इसको मैंने बस हाईलाइट कर दिया, और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये लैंप यहाँ से हट जाएगा। तो ये जो एआई के टूल्स हैं बहुत ही पावरफुल हो गए हैं। थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो भी हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसने इसको हटा दिया है। इसी तरह से स्टेबल पे, जैसे आप ये कहते हो कि ये वॉल पे जो ये किताबें लगी हुई हैं, तो ये किताबें हम हटा दें तो देखिए अभी ये पोस्टर में ये किताबें भी हट जाएंगी। ये देखिए। तो जो पार्ट आप सिलेक्ट करेंगे, तो बगैर इमेज को खराब किए, ठीक है ना। तो इवन आपकी कई बार फोटोज होती हैं उनमें अनवांटेड लोग आ रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है, जैसे आप कहते हो किताबें हटाना चाहता हूं मैं, या ये प्लांट हटाना, ये टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है मैं कुछ और रखना चाहता हूँ, तो देखिए वो भी हट जाएगा। ये देख रहे हैं आप। ओके, तो गाइस गो हैड, ट्राई दिस आउट, आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस साइट का नाम है क्लीनअप डॉट पिक्चर्स, और अपनी कोई भी फोटोग्राफ्स आप इस पर अपलोड कर सकते हो और उसके अंदर से अनवांटेड लोगों को, अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को हटा सकते हो। सो आई होप कि आपको आज की स्टोरी और टेक टिप अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट स्टोरी।